नमस्कार, मैं दीपिका शर्मा। आप देख रहे हैं स्टार खंडवा समाचार। तो चलिए देखते हैं स्टार न्यूज नेटवर्क पर आज की बड़ी खबर। सिराली में फूड कर व्यापारी संघ का गठन, छोटे दुकानदारों की समस्याओं का समाधान हेतु नई पहल। 29 जुलाई आज सिराली नगर में फूड कर व्यापारियों के लिए एक नई उम्मीद की शुरुआत हुई, जब फूड कर व्यापारी संघ सिराली का विधिवत गठन किया गया। इस आयोजन में नगर के फूड कर दुकानदारों, सामाजिक कार्यकर्ता और व्यापारिक समुदाय के अनेक लोगों ने भाग लिया। इस नवगठित संगठन का उद्देश्य सिराली के छोटे व्यापारियों और फूड कर दुकानदारों की आवाज बनना और उनकी समस्याओं का समाधान सुनिश्चित करना है। संघ के गठन के अवसर पर शेख असलम सिराली को सर्वसम्मति से संघ का अध्यक्ष चुना गया। उनके नेतृत्व में इस संगठन को दिशा देने के लिए कई अन्य पदाधिकारियों की भी घोषणा की गई। महेंद्र मालवीय को उपाध्यक्ष, मोहन कुशवाहा को उपाध्यक्ष द्वितीय, शिवलिंग कुशवाहा को सहायक सचिव और शिवम सोनी को मीडिया प्रभारी की जिम्मेदारी सौंपी गई। देखें स्टार न्यूज नेटवर्क पर हरदा से ब्यूरो चीफ गोपाल शुक्ला की रिपोर्ट। खबर अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। परिवर्तन होगा दुकान 6 चक्कर हो गया, 5 से 6 चक्कर। 5 से 6 चक्कर। तो आप इस विषय में क्या कहेंगे? जी, आप यहाँ जितने व्यापारी खड़े हैं उसमें लगभग 25% को आफत अभी है। अच्छा जी, कि पूर्व मुख्यमंत्री ने दुकानदारों से टैक्स लेना जी मना कर दिए थे उनके द्वारा आदेश हरदा निकाले। सब दूर लेकिन अच्छा सारी जगह बंद है, लेकिन सिराली में सुनने में आ रहा है कि हिटलर शाही ले रहे हुए नगर पालिका वाले आपसे ले रहे हैं। तो रसीद नहीं दे रहे, रसीद नहीं दे रहे नहीं दे रहे क्योंकि वो तो नहीं। ये कौन अवैध वसूली कर रहा है, मतलब आपसे? ये उस नगर परिषद के आदमी। तो वो क्या कहते हैं, रसीद लेने की बात जब रसीद अपनी बात आती है तो फिर नहीं कट्टा खत्म हो गया। घंटा खत्म होगा। ये कब से मामला चल रहा है? ये मामला कब से चल रहा है? लगभग कब से वसूली चल रही है? 6 महीने हो गए, 5-6। कितनी दुकान आती है लगभग बाजार? 100 से 150। 100 से 150 दुकानें आती हैं। ठीक है, ज्ञापन देंगे अब? जी अभी तो नहीं दिया हमने कि चलो ठीक है कहीं ना कहीं सुविधा होगी, मगर अभी ये 2 महीने से तो ज़्यादा गति हो रहा ना। अच्छा, और कौन कौन सी सुविधा चाहते हैं हम बाजार में जो नहीं है? जैसे सिर्फ पढ़ने की जगह सही साथ मिल जाए। हमारा भाई साहब रोड पे बैठा, इसके ऊपर मानने को खाली हो गए। अच्छा, सुनने में आ रहा है कि महिलाओं के लिए शौचालय आदि की व्यवस्था भी नहीं है। अब महिलाओं के लिए क्या मुश्किल ही नहीं है, पूरे मार्केट में नासे वाला पानी की व्यवस्था कुछ भी नहीं है। कहते हैं उनने कि वहाँ जाना, उसके हालत वो भी कुछ बता रहे हैं। एक भी मेडिकल पे जाना पड़ता है। आपका नाम बताएं। बहादुर सिंह राजपूत, पार्षद नगर परिषद सिराली, वार्ड क्रमांक 13। पार्षद महोदय, ये जो बिना रसीद दिए व्यापारियों से वसूली की जा रही है, तो इस विषय में आप क्या कहेंगे? आपको इसकी जानकारी है? देखिए, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जब थे जी, तो उन्होंने व्यापारियों से रसीद काटने का और पैसा लेने का मना कर दिया था। जी। उसके बाद में भी नगर परिषद सिराली इनसे रसीद काट रही है, पैसे ले रही है। मैंने परिषद में भी ये बात रखी है। अच्छा। कि आप गरीबों से ये पैसा न लें। हाँ, 150 करोड़ रुपया 3 वर्ष में आया है नगर परिषद सिराली में। अच्छा, और वो पैसा आया है सिराली के विकास के लिए। अच्छा। तो इन गरीबों से क्यों लेना? बिल्कुल, बहुत अच्छी बात। और उस पैसे को विकास में ही खर्च होना चाहिए। सिराली नगर परिषद में शौचालय तक नहीं है। अब हम क्या बताएं आपको। 3 बार आवेदन दे चुके हैं कि जो व्यापारी बाहर से आते हैं, जो बंधु बाहर से बसों से आते हैं, उन्हें भी बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। एक ही जवाब मिलता है कि हम बना रहे हैं। परिषद में ये चीज़ें पास है, उसके बाद में भी इस पर कार्रवाई नहीं हो रही है। कार्रवाई वहाँ होती है जहाँ पर इन्हें पैसे का कमीशन ज़्यादा मिलता पार्षद जी, एक चीज़ और सुनने और क्या कहना चाहेंगे? आज उत्तर व्यापारी महासंघ की मीटिंग थी, जिसमें उत्तर व्यापारी ये चाहता है कि उनका एक लीडर बने, जो उनकी सुख दुख, जब उनकी कोई भी ऐसी बात हो उसको उठा सके। इसी विषय में ये मीटिंग रखी गई। क्या जरूरत पड़ी आपको ये संघ बनाने के लिए? इसमें क्या होता है कि जो सरकार की योजनाएं आ रही है आगे से, उससे छोटा वर्ग जो है हमेशा वो महरूम रह चुका है और वो योजना का लाभ आज तक नहीं ले पाया। चाहे नगर परिषद हो या बैंकों द्वारा हो या हमारे विधायक महोदय द्वारा हो या सांसद महोदय द्वारा हो, आज तक इस योजना से महरूम रह चुका है हमारा फुटकर व्यापारी। अभी सुनने में आया कि सिराली टीआई ने किसी व्यापारी को गाली दी थी, छोटे तो उस विषय में आप क्या कहेंगे? नहीं, ऐसी कोई घटना नहीं हुई है हमारे लोगों के साथ में, और कोई ऐसी मंशा भी नहीं है। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं घटना घटित नहीं हुई? ये घटना ऐसी छूट-फूट थी जिसको आपसी में
समझाई गई है और सर्वसम्मति का हमारा व्यापारी भाई भी माना है और पुलिस पे ऐसा हम कोई एक्शन भी नहीं लेना चाहते हैं। उपाध्यक्ष साहब कौन है? आपका उपाध्यक्ष साहब, मेरा नाम ये जो शेख असलम है। उपाध्यक्ष साहब, ये जो घटना सुनने में आई थी हमारे कि पीआई ने किसी के साथ गाली गलौज करे किसी व्यापारी के साथ, तो आप इस विषय में क्या कहेंगे? सर उस उद्देश्य को लेकर के हमारा ये संगठन बनाना कोई खास मकसद नहीं है। वो जो चीज़ थी वो उस स्तर पर समाप्ति कर दी गई है और उसमें पर्याप्त जो हमारे लिए जो निराकरण था वो भी दे दिया गया है। और जिस व्यक्ति के साथ हुई थी वो भी हमारे संगठन के ही एक पद वाली हैं